तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए क्वेश्चन के साथ जो कि है 10th क्लास के साइंस चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्या पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट का मतलब कोई बात बताई गई, तथ्य दिया गया है अबाउट द रिएक्शन दे रखी है। कौन सी रिएक्शन दे रखी है? लेड ऑक्साइड। क्या दे रखी है भाई? PbO, लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? लेड ऑक्साइड। और प्लस इसके साथ क्या जोड़ दिया? कार्बन। तो क्या बन गया भाई? लेड अलग हो गया, Pb लेड। हम धातु ने, एक धातु है जो जमीन से प्राप्त करते हैं तो लेड ऑक्साइड के रूप में होती है, और उसके साथ कार्बन जोड़ करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में क्या हो गया भाई? कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई। तो यानी कि ये रिएक्शन दे रखी है और इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 लगा देते हैं। बैलेंस के बहुत से वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और यहाँ 2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब संतुलित हो जाएगा, इधर भी उतना ही रहेगा और उधर भी प्रोडक्ट भी उतना ही रहेगा और रिएक्टेंट भी उतना ही रहेगा। तो इसके बारे में आपने क्या बताना है? इनकरेक्ट बात बतानी है कि इसके बारे में गलत बात क्या बताई गई है, यानी कि सही देखनी है पहले तो और फिर गलत देखनी है और छांट लेंगे आप इसमें। अब देखते हैं भाई क्या बोला है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कहीं से ऑक्सीजन का क्या हो जाए? ह्रास हो जाए, हट जाए। कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो क्या हो जाए? हट जाए। इसका मतलब होता है रिड्यूस। और ऑक्सीजन जुड़ जाए तो इसका मतलब होता है ऑक्सीडाइज। या हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे भी क्या कहते हैं? रिड्यूस कहते हैं। या हाइड्रोजन हट जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज। ध्यान देना, ये एक वीडियो बना भी चुके हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यानी कि ऑक्सीडाइज क्या होता है? ऑक्सीडाइज का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, क्या हो जाए? या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीडाइज। या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए। हाइड्रोजन क्या हो जाए? हट जाए, माइनस हो जाए, ये ऑक्सीडाइज होता है। और रिड्यूस क्या होता है? REDUCE। रिड्यूस का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन हट जाए और या हाइड्रोजन जुड़ जाए। अब देखते हैं भाई किससे हाइड्रोजन हटी हुई है और किससे जुड़ी हुई है। अब यहां पर देते हैं लेड ऑक्साइड। देखो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ? ऑक्साइड जुड़ा हुआ। और ये क्या कर रहा है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस। अब यहां देखते हैं लेड के साथ क्या है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है क्या? हट रहा है क्या? नहीं, लेड के साथ तो ऑक्सीजन हट ही नहीं रहा। किससे हट रहा है? लेड ऑक्साइड से हट रहा है। इसका मतलब क्या है? ये बात गलत है। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, यहाँ देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां से क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज थोड़ी हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये बात भी क्या है? गलत है। दूसरी क्या है? कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ, कार्बन के साथ ही तो क्या है? ऑक्सीजन क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये बात आपकी सही है। दूसरा क्या है? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। यानी कि लेड ऑक्साइड, ये देखो लेड ऑक्साइड है और ये रिड्यूस हो रहा है, यानी कि लेड से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ जाके लेड अलग हो गया। हाँ, ये बात भी क्या है? यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि ये बात भी सही है। तो हमारे पास 2 बात गलत हो गई, ए और बी। हमें गलत वाली छांटनी है तो आंसर देखो ए एंड बी। हाँ, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही। इसको और भी देखते हैं और तरीके से देखते हैं। मान लो ये कोई बंदा है और जिसका नाम ए है या अशोक है, और ये क्या है? कालू है। और ये क्या है? कालू भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कालू। और ये क्या है फिर? अशोक का भाई रमेश है, रमेश है। और ये क्या है? कालू का भाई कालूराम है, कालू राम। अब देखते हैं, यानी कि अशोक था, उसके पास ऑक्सीजन था। क्या था? ऑक्सीजन था। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यानी कि कालू के पास ऑक्सीजन नहीं था। रमेश के पास भी ऑक्सीजन नहीं है। और कार्बन के पास क्या है? ऑक्सीजन है। किसके पास ऑक्सीजन है? कार्बन के पास। अब देखते हैं, इसके पास ऑक्सीजन था तो हट जाएगा, यानी कि लेड ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, तो रिड्यूस कौन रहा है? लेड ऑक्साइड। देखो यहाँ पर लेड ऑक्साइड रिड्यूस बोला, क्या? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। बिल्कुल ये बात सही है। अगला क्या है? कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जाके क्या है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो देखो कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड क्या हो रहा है? कार्बन इज गेटिंग
ऑक्साइड। ये बात भी सही है, यानी कि ये भी सही है। अगला क्या है, देखो यहाँ कार्बन था और इसके साथ यहाँ आकर के ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, यानी कि कार्बन इज रिड्यूस। देखो यहाँ पर है क्या, कोई कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, इसने उल्टा बोला है, रिड्यूस हो रहा है और बोल दिया क्या, ऑक्सीडाइज। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये दो बातें तो गलत बताई गई हैं, दो बातें सही हैं, तो हम इनकरेक्ट छांटनी है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ए एंड बी। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, आयरन ऑक्साइड, जो कि चैप्टर 1 से ही है, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया, क्या लिखा, आयरन Fe2O3, और इसके साथ क्या करवाया है, एल्यूमिनियम को रिएक्शन करवाया, तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और प्लस में क्या हो गया, आयरन अलग हो गया। अब देखते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 2। इस तरह से बैलेंस कर दिया, बैलेंस की आप जाके देख भी सकते हैं। अब देखते हैं भाई क्या पूछा है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या पूछा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब एक रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट हो, जैसे मान लो हाइड्रोजन है और वो दूसरे रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो, जैसे ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया, प्लस O2, तो क्या बनेगा, H2O, यानी कि रिएक्टेंट 2 हो, अलग अलग हो और उनके से जुड़ के बन जाए, जुड़े, कॉम्बाइंड हो, कॉम्बिनेशन हो, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लेड ऑक्साइड पूरा कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। उससे अगला देखते हैं भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपस में आयनों की अदला बदली कर ले। जैसे मान लो कि हो सकता है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये क्या कर देगा, सॉरी, कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर 2 हैं, ये इसके आयन इसने ले लिए और इसके आयन इसने ले लिए, इस प्रकार आयनों की अदला बदली होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर तो केवल एक के पास आयन है, दूसरे के पास आयन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें कोई एक ही कंपाउंड हो और वो टूट करके बहुत सारे प्रोडक्ट में बदल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। देखो एक ही था और एक टूट करके अलग हो गए। यहाँ पर भी देखो 2 हैं, 2 एलिमेंट हैं, 2 प्रकार के हैं, तो ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई एक अधिक अभिक्रियाशील चीज दूसरी कम अभिक्रियाशील से उसके आयनों को डिस्प्लेस कर दे, आयनों से को प्राप्त करके उसको डिस्प्लेस कर दे, उसको हटा दे, तो उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, यहाँ पर देखो आयरन ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ऑक्साइड को क्या कर लिया, एल्यूमिनियम ने अपने साथ ले लिया, सॉरी Fe2O3। अब यहाँ पर देखो ऑक्साइड इसके साथ आ गया और आयरन क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। हाँ, ये बात सही है इसकी। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड इन आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग का मतलब होता है लोहे का बुरादा। लोहे का बुरादा मान लो Fe, इसका सिंबल क्या होता है, Fe, लोहे का बुरादा है, और उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि इसके साथ डाइल्यूट फॉर्म में है। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, जिसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा हो, उस फॉर्म में लेके आयरन के साथ अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, इस रिएक्शन को हमें देखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा भाई, आयरन के साथ ये हाइड्रोजन जो है कम रिएक्टिव है और ये यहाँ से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। थोड़ी सी पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा भाई, आयरन क्लोराइड FeCl2, ये Cl2 क्यों आया, पहले भी बता चुके हैं, बार बार बताते हैं। आयरन की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसलिए आयरन के साथ 1 जाएगा और क्लोरीन के साथ 2 जाएगा, इसीलिए क्या बन गया, FeCl2। प्लस में साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसमें से जो बात सही है वो छांट लेते हैं, देख लो भाई। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, पहला ही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और उसके साथ साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो ये पर्सन आपका हो गया। इसकी रिएक्शन भी मैं करके दिखाऊंगा थोड़ी सी देर में, उस रिएक्शन को भी जरूर देखना। इस प्रकार हमने NCERT के पहले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 किया। इससे अगले क्वेश्चन भी बार बार डेली करवाता रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके
बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ये जिससे अगले क्वेश्चन है ना वो भी मिल सके। बेल आइकन दबाना भी जरूरी है, सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, नहीं तो ये पर्सन दिखाई नहीं देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और हर पर्सन के प्रैक्टिकल के साथ करवाएंगे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होगा, बहुत सारे, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी करना, एक दूसरे को बताना। व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हो, फेसबुक ग्रुप पे बता सकते हो, कहीं से भी किसी भी प्रकार से बता सकते हो, आपस में वैसे भी बता सकते हो। तो और अभी इसके बाद अभी प्रैक्टिकल भी देखना है इसकी। तो स्वागत है इस नए वीडियो रिकॉर्डिंग में। हम आज देखेंगे कि आयरन के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है तो क्या होता है। आपको पता है आयरन के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब वो हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कि उसमें कैसी आवाज आएगी, अगर उसको मोमबत्ती से जलाएंगे तो कैसी आवाज आएगी? फट फट की आवाज आएगी, इंग्लिश में बोलेंगे पॉप साउंड आएगी। अब वो करके देखते हैं इसको, रिएक्शन को। इसके अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेंगे? आयरन लेंगे। क्या लेंगे? आयरन डालेंगे इसमें। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया भाई आयरन, और आयरन डाल के इसके अंदर अभी हम क्या डालेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको पकड़ो भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन बड़े ध्यान से करनी पड़ती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है, इसलिए ध्यान से करना है। अभी देखो भाई, इसके अंदर एक रिएक्शन शुरू होती नजर आएगी आपको, आ रही है क्या? आ रही है ना? देखो इसके अंदर एक जबरदस्त रिएक्शन हो रहा है, बुलबुले से निकल रहे हैं। और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। कैसे पता करेंगे? अब लाइट बंद करके पता करेंगे कि इसमें पॉप साउंड तो अगर आ गई तो इसका मतलब क्या है? फैन भी बंद कर दो भाई, यहाँ हमें मोमबत्ती जलानी है तो मोमबत्ती जला के देखते हैं, अगर इसमें पॉप तो साउंड आएगी तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस बन गई, नहीं तो नहीं बनी। ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से देखना है। अभी ये एकदम पॉप साउंड आएगी। आई क्या? जबरदस्त आई ना? अभी देखना, और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड देखना, एकदम जबरदस्त रिएक्शन हो रहा है। और इसके साथ क्या निकल रहा है? आ रही है क्या? अभी देखो फट फट की आवाज, जल रही है ना? क्यों आ रही है ऐसी आवाज? क्योंकि हाइड्रोजन निकलते ही वो क्या हो जाती है? जल जाती है, निकलते ही जल जाती है। देखो हम इसके ऊपर उंगली लगाते हैं और उसको इकट्ठा करेंगे हाइड्रोजन को, और फिर देखेंगे। देख आई ना? इस तरह से हमने देखा कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो कितनी खतरनाक रिएक्शन हो रही है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जबरदस्त एक्सोथर्मिक हो रही है ना? कितनी रिएक्शन हो, अगर इसको गर्म हाथ लगा के देख रहे हैं तो भी गर्म हवा आ रही है। फिर देखते हैं एक बार, फिर देखते हैं, दोबारा बंद करो भाई। आ रही है ना आवाज? इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। कौन सी बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो आज हमने एक जबरदस्त रिएक्शन देखी जिसका नाम क्या था कि आयरन के साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दें तो आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। और कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकली? कि इसमें पॉप साउंड आई। कौन सी साउंड आई? पॉप साउंड आई है, एक फटक फटक की, फट फट की आवाज आ रही थी। इस तरह से आज इस रिएक्शन में इतना ही। अगली और भी रिएक्शन लेके आएंगे। हर क्वेश्चन में जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे हैं, 10th क्लास हो चाहे और क्लास हो, उसकी रिएक्शंस हम दिखाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से सारी एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेंगी। देखो अभी भी ये बाहर निकलता हुआ आ रहा है। क्या निकलता आ रहा है? बाहर निकल रहा है। ये इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें रिएक्शन हो रहा है। दिखाओ भाई, अच्छे से दिखाओ इसको। ये देखो जबरदस्त रिएक्शन हो रही है ना? वाह, वेरी गुड।
ठीक है भाई, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक, और ऐसी रिएक्शन देखने के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। धन्यवाद।